सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है विद्यागम पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्या आगमः। दूसरा वाला राइट करेंगे। महात्मा पदे समासः अस्ति। महात्मा पद में समास है, कर्मधारय समास है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है हेमंत शिशिरौ। पहला वाला राइट करेंगे। अनेन एव पदे संधि अस्ति, वृद्धि संधि है अनेन प्लस एव, तो यहाँ पर हम चौथा राइट करेंगे। पितेव पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। पितेव का संधि विच्छेद होता है पिता धन इव, यहाँ पर गुण संधि है पिता धन इव हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है तद्रात्रो सोअपि यथेच्छम सदैव, तो यहाँ पर राइट करेंगे हम सोअपि। दूसरा वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रोचते पदे धातु अस्ति। रोचते में कौन सी धातु है? रिक्त स्थान में हमें लिखना है रुच धातु। कुर्वन्ति पदे लकारः अस्ति। कुर्वन्ति में कौन सा लकार है छात्रों? यहाँ पर हमें लिखना है रिक्त स्थान में लट लकार। भवामी पदे पुरुषः अस्ति। भवामी में उत्तम पुरुष है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें लिखना है उत्तम। ददासी पदे वचनम अस्ति। छात्रों यहाँ पर एक वचन है, इसलिए रिक्त स्थान में हमें एक वचन लिखना है। प्रणामः पदे उपसर्गः अस्ति। प्रणाम में उपसर्ग है प्र या प्रण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्र उपसर्ग। पराजयः पदे उपसर्गः अस्ति। पराजय इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में परा उपसर्ग। अवतार पदे उपसर्ग अस्ति। अवतार में अव उपसर्ग है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है उचित जोड़ी मिलाना है। अवलोक्य सबसे पहले इसमें लेप प्रत्यय इससे मिलाएंगे। अव्यय पद है तत्र, इससे मिला देंगे। सूचयित्वा में कत्वा प्रत्यय है तो कत्वा से मिला देंगे। और इदानीम जो है अव्यय पद है तो इससे हम मिला देंगे। अत्र शिवालय अस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद है अत्र, तो हमें अत्र से मिलाना है। और अंत में है दृष्टुम, इसमें यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है तो 5वें से मिला देंगे तुमुन के साथ। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध के सामने हमें न लिखना है। अल्पज्ञ पुरुष है, इसमें जो पुरुष पद है वह विशेषण है, नहीं है गलत है इसलिए न लिखेंगे। श्वेतः अश्व है, इसमें श्वेत विशेषण पद है, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिखेंगे। प्रतापी राजा, इन दोनों पदों में विशेष्य पद प्रतापी है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। वृद्ध ब्राह्मण, इन दोनों पदों में विशेष्य पद वृद्ध है, नहीं है, तो यहाँ पर गलत वाक्य है तो न लिखेंगे। सहयोगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भवति। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पर लिखा है चतुर्थी, यानी कि वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। परितः योगे द्वितीय विभक्ति प्रयोगम भवति। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जो वाक्य है बिल्कुल सत्य है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नदी पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जलज, वारिज, सरिता, तरंगिनी आदि। चंद्रः पदस्य पर्याय पदम लिखत, चंद्रमा का पर्यायवाची पद लिखना है चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, सारंग आदि। अल्पम पदस्य विलोम पदम किम। अल्पम का विलोम पद क्या? तो यहाँ पर लिखा है बहु। समर्थः पदस्य विलोम पद लिखत, समर्थ का विलोम पद लिखना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया असमर्थः। इसके बाद देखिए व्यायाम कदा वर्जियेत। ग्रीष्म, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए। तापसी बालाय क्रीडनार्थम किम दत्तवती। तपस्विनी बालक को खेलने के लिए क्या देती है? क्रीडकनम, यानी कि खिलौना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्रीडनकम। पुष्करिण्याः नाम किम आसीत। पुष्करिण्या नाम वाली कौन थी? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे पद्मिनी। पुष्करिण्या नाम वाली कौन थी? पद्मिनी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वो हम यहाँ पर देखेंगे। वक्ता सर्वाणि कर्माणि कस्मिन् न्यसतुम कथयति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईश्वरे, कस्मिन् की जगह ईश्वरे जोड़ देंगे तो पूरा एक वाक्य में आपका उत्तर हो जाएगा। अथवा वाला है किम प्रोक्तवते पाणिनये नमः येन अक्षरम सामान्यम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनः व्याकरणम प्रोक्तम पाणिने नमः। कस्मिन् रतः जनाः ब्रह्मा प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पर कस्मिन् हटाकर हम जोड़ देंगे सर्वभूत हिते। रता जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति।
शबर सेनापति कस्मिन् वयसि वर्तमानः आसीत्, कस्मिन् की जगह यहाँ पर प्रथमे वयसी जोड़ देंगे तो एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा शबर सेनापति प्रथमे वयसी वर्तमान आसीत्। 8वां प्रश्न है पाठ का नाम गुणा की मताः, तो यहाँ पर के हटाकर लिख देंगे माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति पदच्छेदः धैर्य, लक्ष्य समर्थः च गुणाः सन्ति। राज्ञाम विजय मूलम किम भवति, राजा का विजय मूल क्या होता है। कुत्र की जगह हम जोड़ देंगे किम की जगह यहाँ पर हम जोड़ देंगे मंत्रः, राज्ञे विजय मूलः मंत्रः भवति। पंपाभिधानम पद्मसरः कुत्र अस्ति, पंपाभिधान नामक तालाब कहाँ पर है, विंध्याटव्याम, तो यहाँ पर कुत्र की जगह विंध्याटव्याम जोड़ देंगे। समृद्धि केशाम जायते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये राज्य शासकः धैर्येण चरन्ति तेषां समृद्धि जायते। वेदस्य मुखम किम, वेदों का मुख क्या होता है, व्याकरणम। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 में लिखा है प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़ करके एक सुभाषित लिखना है, 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए किसने किससे कहा। 13 प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण करना है, महाराजस्य की जगह कस्य जोड़ देंगे, पूरा वाक्य उतार देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो आपके प्रश्न का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा। ब्रह्मलोके की जगह कुत्र जोड़ देना है, सांग वेदम आदित्य कुत्र महीयते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सुब्रह्मणः की जगह कह जोड़ देंगे, कह पितु पार्श्वे महाराजम स विस्मयम पश्यति स्म और अंत में हम जोड़ देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमें को अपि द्वो यानी कि कोई 2 प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर करना है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 14 में करना है महाभारत से लेखकः कः अस्मिन् कति श्लोकाः सन्ति। महाभारत के लेखक कौन है, इसमें कितने श्लोक हैं, तो यहाँ पर इसके लेखक हैं वेदव्यासः और इसमें श्लोक हैं 24,024 कति पुराणानि सन्ति 18 एकस्य नाम लिखत, तो यहाँ पर हम कोई भी एक पुराण के नाम लिख देंगे जैसे पद्म पुराण। कति वेदांगाः सन्ति तेषां नामानि लिखत, कितने वेदांग हैं उनके नाम लिखिए, तो 6 वेदांग होते हैं, षट शिक्षा कल्प व्याकरणम छंद निरुक्त ज्योतिष च, और वेद 4 होते हैं, ऋग वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसके बाद देखिए गद्यांश है, इसके प्रश्नों को उत्तर हमें देना है। राजा बालम किम पर्यच्छति, पर्यपृच्छत, राजा बालक से क्या पूछता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किम भवान पितृ वक्त पुराण प्रवचनम करिष्यसि इति पर्यपृच्छत। तदा बालः किम कथयत, तब बालक ने क्या कहा, तदा स बालः अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, ऐसा उसने कहा था। कह गानम श्रोतुम इच्छति, कौन सा गान सुनना चाहते हैं, कौन गान सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजा, यानी कि राजा गान सुनना चाहते हैं। अथवा वाला है पहला प्रश्न, कह बहि आगत्य अपश्यत, कौन बाहर आकर के देखता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुनि बहिर आगत्य अपश्यत, मुनि बाहर आकर के देखते हैं। के बालकम ताड़यन्ति, कौन बालक को डांटते हैं, केचन जनाः एकम बालकम ताड़यन्ति, कुछ लोग एक बालक को ताड़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है पुरुषेणेः कति दोषाः हातव्याः, कति की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे षट दोषाः हातव्याः। किम इच्छता पुरुषेण दोषा हातव्या, तो यहाँ पर किम की जगह भूतिम लिख देंगे। श्लोकः कथितम दोषाणाम नामानि लिखत, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष हैं, इनके नाम हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद इसी का अथवा वाला पद्यांश है, उसको भी हम देख लेते हैं, उनके प्रश्नों को उत्तर करके हम हल करके हम देखेंगे। विवर्ण वदनम कह आसीत्, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भरतः, कह के स्थान पर। रामः कम पाणिनाम परिजग्राह, तो कम की जगह भरतम जोड़ देंगे। अभिविज्ञाय पदे का धातु अस्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञा धातु, अभिविज्ञाय पद में ज्ञा धातु है, ज्ञा का मतलब जानना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है जिसमें नाट्यांश लिखा है, इन नाट्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है बालः कस्य दंतान गणितुम इच्छति, बालक किनके दांत को गिनना चाहता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जृम्भस्व सिंहस्य। कह अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोति, तो यहाँ पर कह के स्थान पर हम जोड़ देंगे प्रथम तापसी। उसके बाद अथवा वाला नाट्यांश है कह तंतु वायम आवयति,
कह के स्थान पर हम जोड़ देंगे वैदेशिक गौरांगम। गौरांगस्य समीपे कस्य प्रमाण पत्रम आसीत्, कस्य की जगह राज्ञ है जोड़ देंगे। और गौरांग कति मुद्राहा तंतुवायम ददाति, तो यहाँ पर कति के स्थान पर हम जोड़ देंगे चत्वारिंशत्, गौरांग चत्वारिंशत् मुद्रा ददाति। प्रश्न नंबर 19 में है रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। कोऽपि त्रय कोई 3, पुत्र है स्नेहाति में सततम, अपरम क्रीडनकम ते दास्यामि, संतुष्ट मनः पुष्करान्य अपि। इसके बाद अब देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें 2 रिक्त स्थान वाले पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें हमें इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है और ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद हम अगला प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 21 है अपठित गद्यांश है। इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना है। कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति, इसका उत्तर हम लिखेंगे कुत्र को हटाकर संसारे, जनाः सुखम इच्छन्ति। धनोपार्जनस्य आवश्यकता किमर्थं भवति, सुखम अर्थे सुख के लिए। सुखम केन प्राप्तुम शक्यते, सुख किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। केन के स्थान पर धनेन जोड़ देंगे। केन प्राप्त धनम विनाशकरम भवति, चौर्येण कपटेन च प्राप्तम धनम। कह सुखेन शेते, कौन सुखपूर्वक रहता है। यस्य पार्श्वे धनम सह सुखम शेते। कह पुरुषम तु मित्राणि अपि त्यजन्ति, निर्धन पुरुषः। वस्तुतः सुखम कुत्र भवति, वास्तविक सुख कहाँ होता है। संतोषे, वस्तुतः सुखम संतोषे भवति, वास्तविक सुख संतोष में ही होता है। 22वां प्रश्न है अपने प्राचार्य जी के लिए 3 दिन का अवकाश का एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। नीचे लिखिए किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। महाकवि कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास। महाकवि कालिदास का निबंध आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो छात्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।